यूपी चुनाव को देखते हुए फिलहाल सारे नेताओं का फोकस उधर ही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी से अपनी चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने में जुट चुकी है। राजस्थान का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा अभी तक तय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ कर चुकी है। एमपी में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे मजबूत नेता सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बीजेपी के सामने मुकाबले के लिए खड़े करने जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सिंधिया को किनारा करने के बाद अब पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि पायलट ही एक ऐसा चेहरा है तो एमपी में पिछड़े वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में पायलट काफी चर्चित चेहरा माने जाते हैं। फिलहाल एमपी में अभी मुकुल वासनिक प्रदेश प्रभारी हैं और उन्हें सहयोग के लिए 3 राष्ट्रीय सचिवों को सह प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान मध्य प्रदेश में भी एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी कर रही है। उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है। सचिन पायलट को महासचिव बनाकर मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर उनका कद बढ़ाया दिया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा ये भी जान लीजिए। इसका फायदा ये होगा, पायलट मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे भरपाई कर देंगे और कांग्रेस के पास युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक आकर्षक चेहरा की कमी भी दूर हो जाएगी। पायलट गुर्जर वर्ग से आते हैं। इसी वर्ग के ही एक विधायक सचिन बिल्ला ने हाल ही में खंडवा लोकसभा उपचुनावों में दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। वो मतदान से ठीक पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पार्टी को उपचुनावों में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। ऐसे में पार्टी बड़े नेताओं की सलाह है कि अगर सचिन पायलट को आगे किया जाए तो निश्चित ही एमपी में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को फायदा होगा। अब जरा सोचिए, एमपी की अजब पॉलिटिक्स में जब पायलट की एंट्री होगी तो भला गजब कैसे नहीं होगा। एमपी में एक्टिव होते ही पायलट का सामने अपने पुराने दोस्त और बीजेपी के नेता ज्योतिराज सिंधिया से होगा। यानी पायलट को अगर एमपी का प्रभारी बनाया दिया जाता है तो पायलट अपने ही दोस्त सिंधिया के सामने खड़े होते नजर आएंगे। सिंधिया और पायलट दोनों ही कांग्रेस में एक कद वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन अब सिंधिया तो कांग्रेस के नहीं रहे, उन्होंने तो बीजेपी का कमल थाम चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद दोनों ही नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। मध्य प्रदेश में सिंधिया सीएम नहीं बन पाए तो 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पायलट ने अभी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के खिलाफ बगावत जरूर की थी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। शायद यही वजह कांग्रेस आने वाले वक्त में पायलट को एमपी में सिंधिया के विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की माने तो कमलनाथ के साथ भी पायलट के रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में भी वहां आपसी तालमेल में कोई परेशानी नहीं होगी। अब सोचने वाली बात है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो उन्हें किसी भी राज्य में भेजकर कांग्रेस पार्टी निश्चिंत हो जाती है कि पायलट हैं तो सब ठीक ही होगा। तो भला राजस्थान को लेकर आखिर पायलट पर पार्टी को भरोसा क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस आलाकमान पर अशोक गहलोत साहब ने कोई दबाव बना रखा हो?